प्रेसिडेंटवा का इलेक्शन कैसे होता है? तो हम समझ गए कि यहां है, तो समझाने से कोई फायदा तो है नहीं। एमए पॉलिटिकल साइंस, टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, ना वो किसी जात से बंधी है, ना वो किसी जेंडर से बंधी है, ना वो किसी धर्म से बंधी है। टैलेंट किसी में भी हो सकता है। हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे, पॉलिटिकल साइंस से एमए किए थे। एक बार हमसे पूछे, कहे अवध भाई ये प्रेसिडेंटवा कैसे चुनाव जीतता है? प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंटवा। प्रेसिडेंटवा का इलेक्शन कैसे होता है? तो हम समझ गए कि यहां है, तो समझाने से कोई फायदा तो है नहीं। एमए पॉलिटिकल साइंस, टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, ना वो किसी जात से बंधी है, ना वो किसी जेंडर से बंधी है, ना वो किसी धर्म से बंधी है। टैलेंट किसी में भी हो सकता है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि हम राजपूत हैं, तो गोली चली, चारपाई के नीचे घुस गए। कोई कहने वाली बात है? तुम जीवन में देखते ही होगे। योग्यता किसी की बपौती नहीं है, किसी में भी हो सकती है। और जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे, उसको सुनिए। कोई भी कुछ भी बता सकता है आपको, कुछ भी। हमारे जो गुरु हैं श्रीकांत यादव जी, जिनकी वजह से मैं इलाहाबाद, ये कोचिंग उन्हीं की वजह से खुली। आप बाहर निकलोगे, यहां किसी की फोटो नहीं, उन्हीं की फोटो है उधर। शायद एक दिन आए भी थे, है ना? 85 साल के आदमी हैं, भागते हैं ऐसे। 2 बजे रात में पान लगाते हैं ऐसे, कहते खाओगे? और हमसे बहुत लगाव है उनका, प्रेम। हमसे कहा कोचिंग खोल दो इलाहाबाद। हमने कहा बाबूजी एकदम बोलो, कल खोल दे। और अग्रानंद महाराज को तो इतना मानते हैं कि, और महाराज जी उनको बहुत मानते हैं। और तुम भरोसा नहीं करोगे, अरबी, फारसी, संस्कृत सब आती है उनको, कभी पढ़े नहीं। अब ड्यूप्ले का जलवा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दर्द, ब्रिटिश अंग्रेज उनके लिए दर्द। मीटिंग चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उस मीटिंग में एक आदमी खड़ा हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज चर्चा कर रहे थे कि भाई हम लोग क्या करें यार, देख रहे हो जलवा बढ़ाया जा रहा हो, पैसे कमाया जा रहा हो। बोले अगर ये 2-4 साल और चला तो हम बस मसाला बेचेंगे, ये पूरे भारत पर इसका कब्जा होगा, ड्यूप्ले का और फ्रांसीसी का। क्लाइव खड़ा हुआ था। टैलेंट का मतलब होता है ऑड सिचुएशन में खेलना। सिचुएशन खराब हो तब खड़े होके खेलना कि हम खेलेंगे। क्लाइव खड़ा हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बोर्ड से कहा कि सरकार, हमको एक मौका दो सरकार। हमको मौका दो
और हम तुम्हें इस दिक्कत से बाहर निकालेंगे। अब अगर हिंदुस्तान रहा होता तो गाली दे दिए होते सब कि तुम खाना बनाने वाले, दिमाग खराब है तुम्हारा। टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, ना किसी जात की है। सारे ब्राह्मण चाणक्य थोड़े हैं। हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे, पॉलिटिकल साइंस से एमए किए थे। एक बार हमसे पूछे, कहे अवध भाई ये प्रेसिडेंटवा कैसे चुनाव जीतता है? प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंटवा। प्रेसिडेंटवा का इलेक्शन कैसे होता है? तो हम समझ गए यहां है, तो समझाने से कोई फायदा तो है नहीं। एमए पॉलिटिकल साइंस। टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, ना वो किसी जात से बंधी है, ना वो किसी जेंडर से बंधी है, ना वो किसी धर्म से बंधी है। टैलेंट किसी में भी हो सकता है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि हम राजपूत हैं, तो गोली चली, चारपाई के नीचे घुस गए। कोई कहने वाली बात है? तुम जीवन में देखते ही होगे। योग्यता किसी की बपौती नहीं है, किसी में भी हो सकती है। और जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे उसको सुनिए। कोई भी कुछ भी बता सकता है आपको, कुछ भी। हमारे जो गुरु हैं श्रीकांत यादव जी, जिनकी वजह से मैं इलाहाबाद, ये कोचिंग उन्हीं की वजह से खुली। आप बाहर निकलोगे, यहां किसी की फोटो नहीं, उन्हीं की फोटो है उधर। शायद एक दिन आए भी थे, है ना? 85 साल के आदमी है, भागते हैं ऐसे। 2 बजे रात में पान लगाते हैं ऐसे, कहते खाओगे? और हमसे बहुत लगाव है उनका, प्रेम। हमसे कहा कोचिंग खोल दो इलाहाबाद। हमने कहा बाबूजी एकदम बोलो, कल खोल दे। और अग्रानंद महाराज को तो इतना मानते हैं कि, और महाराज जी उनको बहुत मानते हैं। और तुम भरोसा नहीं करोगे, अरबी, फारसी, संस्कृत सब आती है उनको, कभी पढ़े नहीं। कहीं मौका लगा तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि यहां बैठ के बोले। बोलते नहीं जल्दी, वो मर्जी है तभी बोलेंगे, तुम कह के नहीं बुलवा सकते उनसे। जैसे हमारा अलाव कोई और उनके साथ बैठ जाता है, चुप हो जाते हैं, तो हमको भगाना पड़ता है उसको कि निकलो यहां जाओ। हम बैठे रहेंगे तो रात भर बैठे रहेंगे, बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। 85 साल उम्र है और दौड़ते हैं, कुछ नहीं, कहीं कोई दर्द वर्द कुछ है ही नहीं। हम उनसे कहते हैं कि रात में व्हाइट कुर्ता पैजामा पहन के घूमते हो, एक तो लंबे से हैं और व्हाइट बाल हैं पूरे, और उसी में व्हाइट कुर्ता पैजामा पहन के गली में घूमते हैं वो। और जब अंधेरा होता तो इतना खतरनाक लगता है देखने में। हमका किसी दिन कोई गिर उड़ जाएगा, अरे योग्यता किसी की बपौती नहीं। तो क्लाइव ने कहा कि सरकार, जब आदमी फंसा होता है तो जो सहारा दे आ जाओ। तो अब ड्यूप्ले के सामने जो आदमी यहां पर आकर खड़ा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। लिखो,
Duplay and French were on the peak of their achievement. Duplay and French were on the peak of their achievement. Peak of their achievement. This was the pain for East India Company. This was the pain for East India Company. And in this scenario, पृष्ठभूमि शब्द की मीनिंग बगल में लिख लिया करो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, पृष्ठभूमि। एंड इन दिस सिनेरियो, इस पृष्ठभूमि में रॉबर्ट क्लाइव became the savior, rakshak. In this scenario, Robert Clive became the savior of English. In this scenario, Robert Clive became the savior of English. Robert Clive became the savior of English. तो यहीं पे एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, रॉबर्ट क्लाइव। जब तुम सिलेक्शन ले लेना ना, इसकी बायोग्राफी पढ़ना, कुछ चीजें करना तुम बाद में, इसकी बायोग्राफी पढ़ना, बहुत मजा आएगा तुमको। ब्रिटेन के एक सामान्य परिवार का बदतमीज लड़का, मैंने कहा ना तुमसे कि बहुसंख्यक लोगों के लिए एक मुसलमान मारा गया। खेल है ये, खेल। हमसे काहे सब इतना चिढ़ते हैं कि तुम समझते हो, सबको काहे बता रहे हो। हमसे चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम समझ गए ना, हाँ, तो सबको काहे बता रहे हो। मैं सबको थोड़ी बता रहा हूं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो उनको बता रहा हूं। यूट्यूब पे अब रोटेट हो रहा है तो मैं क्या करूं।